ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। और मून लाइटिंग क्या राइट है? यहां राइट को आप दो पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, एक राइट अधिकार और एक राइट सही। तो क्या मून लाइटिंग सही है और क्या मून लाइटिंग एक अधिकार है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहां मून लाइटिंग का मतलब चांदनी नहीं है या चांदनी का स्नान नहीं है। तो क्या है मून लाइटिंग का मतलब, पहले यह समझते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल भी रहेगा। मून लाइटिंग नौकरी करते हुए कोई दूसरा काम करने को कहते हैं। ये एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं देकर, एम्प्लॉयर से छुपाकर लोग ऐसा करते रहे हैं। रात में या वीकेंड में जब उनको अपना काम नहीं होता या ऑफिस में नहीं होते तब ये काम करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और अब भारत में भी इसकी चर्चा है। मोटी बात यह है कि एक काम करते हुए आप दूसरा काम करते हैं और एम्प्लॉयर से इसको छुपाते हैं। लेकिन अब इसमें नया जो ट्विस्ट आया है, जो परिवर्तन हुआ है कि स्विगी ने अपने कर्मचारियों को इसकी इजाजत दे दी है। और भी कुछ कंपनियां हैं जो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने एम्प्लॉयज को ये छूट देती हैं। और इसमें शर्त यही है कि ऑफिस के बाद या वीकेंड पर आप काम कर लो, साथ में कुछ आप कमा लो, लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट को आप डैमेज ना करें। ऐसा ना कि कंपटीटर के लिए काम करने लगे। इस तरह की कुछ शर्तें होती हैं जो स्विगी ने भी रखी है। तो ये है मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इंडस्ट्री भी इस पर रिएक्ट कर रही है क्योंकि इस पर बातचीत चल रही है। अलग अलग फोरम्स पर जब ये इंडस्ट्री लीडर्स जाते हैं तो उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेम जी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, यंग लीडर हैं। इन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि ये कंपनी के साथ चीटिंग है, यानी मून लाइटिंग के पक्ष में ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये अकेले नहीं है। आप देखिए, इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर मोहनदास पै, जाना माना नाम है, ये कह रहे हैं कि अलग से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। समझते हैं कि लोगों का हक है कि वो अगर डबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको इसकी छूट मिलनी चाहिए। सीपी गुरनानी टेक महिंद्रा के पारदर्शी तरीके से काम करें तो कोई हर्ज नहीं। ये बीच का एक रास्ता निकालने की इन्होंने कोशिश की है, सीधे सीधे खारिज नहीं करते हैं। लेकिन एनजी सुब्रमण्यम TCS, लंबे समय में इससे आपका नुकसान होगा, आपका यानी कर्मचारी का। तो आपने देखा अलग अलग व्यूज है लोगों के इंडस्ट्री की। जहां तक बात है तो इसमें एक एक्सट्रीम व्यू ये है कि ये होना नहीं चाहिए, ये कंपनी के साथ चीटिंग है। और अगर वाकई कॉन्ट्रैक्ट है आपका कंपनी के साथ, उसको वायलेट करके अगर आप काम करते हैं, डबल इनकम जनरेट करते हैं, कंपनी को इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो ये साफ तौर पर चीटिंग तो है। उनकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई इंसान को तरक्की करने का हक है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरी हमारी व्यवस्था इसी पर आधारित है कि लोगों को तरक्की का मौका मिले और एक बीच का रास्ता हो। तो आखिर क्या होना चाहिए, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलवा दें, HR टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एडवांटेज क्लब के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर राज तंवर हमारे साथ हैं। परमानेंट स्टाफिंग सॉल्यूशन जीनियस कंसल्टेंट्स के CMD राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। और स्किलिंग एडवाइजरी फर्म WeMentor.ai के फाउंडर डॉक्टर श्रीनिवास चुंदरू साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तंवर साहब, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, अभी जो होता रहा है या जहां से ये टर्म निकला है कि भाई हमने कंपनी को बताया नहीं, क्योंकि नेचुरली अगर हम परमानेंट स्टाफ हैं कंपनी के तो एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट कितना क्लियर है, कितना वेग है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन अग्रीमेंट तो होता है। और आमतौर पर ये माना जाता है कि एक काम करते हुए दूसरा काम आप नहीं कर सकते। अब ये बात नए सिरे से ये चर्चा शुरू हो रही है। पूरे जो आज का जो पूरा माहौल है हमारा, ना सिर्फ कंपनीज का बल्कि लोगों का भी, स्किल्स का भी, तो आपको कितनी जायज लगती है ये बात कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट तरीके से जगह देनी चाहिए? देखिए मनोज जी, हमारे को इसको दो पर्सपेक्टिव में देखना होगा अलग अलग। क्या सही है या गलत है, अक्सर ये सवाल उठता है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये आज की नीड है। हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सही है या गलत है।
हम देखना चाहते हैं कि आज की नीड है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब पैंडेमिक आया तो बहुत लोग कहते थे वर्क फ्रॉम होम सही नहीं है, नहीं करवाना चाहिए। पैंडेमिक आया और सबने बोलना शुरू कर दिया कि यही आगे का फ्यूचर है, दैट इज द न्यू नॉर्मल। और आज हम बात कर रहे हैं मून लाइटिंग की, तो मैं वहां पे एक पर्सपेक्टिव जरूर ऐड करना चाहूंगा सही और गलत से हटके। वो ये है कि मून लाइटिंग आज की नीड है। आज के जो मिलेनियल्स हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मून लाइटिंग नहीं करना चाहते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पैंडेमिक के दौरान जब लोग घर पे बैठे हुए थे, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना साइड बिजनेस किया है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब गंवा दी है और उसके बाद वो दोबारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस आए। अब आप इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो लोग हैं जो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट भी परस्यू करना चाहते हैं अदर देन अर्निंग इनकम अर्न करना एक पर्सपेक्टिव है मूनलाइट का। और हमने अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ इस चीज की तरफ कर दिया है कि ये सही है, ये गलत है, क्या ये आज की नीड है। हम इस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इतनी बात करते हैं मेंटल वेलबींग की, इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज, और हम यहां ये भूल जाते हैं कि वो एम्प्लॉइज जो 9 से लेकर 5 या 6 बजे तक एक ऑफिस में सारा दिन काम करता रहता है, शायद वो शाम को एक कैमरा उठा के कैमरा मैन बनना चाहता है, वो शायद किसी एक होटल में जाके एक शेफ बनना चाहता है, मे बी वो चाहे तो अपनी गाड़ी उठा के एक उबर ड्राइवर बनना चाहता है। ये चॉइस उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ये एक तरह का एंगेजमेंट आने वाले टाइम में स्ट्रेस बस्टिंग मीडियम भी बन सकता है। तो क्या ये हमारी नीड है? मेरा आंसर है यस। और मुझे लगता है कि मिलेनियल्स की नीड देखते हुए इसको हमें सही या गलत ना देख के एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहिए। एक तरह का ये साइड हसल है, एक तरह का, जब गिग इकोनॉमी आई थी तो हमने बहुत बात की थी कि गिग है, सही है, गलत है, बट एक तरह का कि साइड गिग है, मैं एक नया टर्म इस पे बोलना चाहूंगा, जो आने वाले टाइम में मिलेनियल्स की नीड होने वाला है। और मेरी अपनी ओपिनियन में मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही है और यही हमारा फ्यूचर है। जी बिल्कुल। और आप जो बात कह रहे हैं, देखिए उसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल आधार भी है कि फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट में सब कुछ फ्री होता है, लेबर भी फ्री होता है, तो उसके फ्रीडम पर रोक नहीं लगानी चाहिए। राजेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि थोड़ा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक नहीं है, ये चीटिंग है एक तरीके की, तो ऐसा लगता है कि इसकी फर्दर गुंजाइश भी वो नहीं देखते हैं। इंडस्ट्री क्यों ऐसा सोच रही है? इस नज़रिए से जो लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं आई हैव अराउंड 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे थ्रू, सो और अराउंड 1500 कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं। सो कीपिंग दैट इन व्यू, मैं कुछ उसमें बोलना चाहूँगा। एक तो है कि कई सालों से हम वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते आए हैं, और पहले हम लोग 6 दिन काम करते थे, फिर 5.5 दिन काम करने लगे, फिर 5 दिन काम करने लगे। ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को जो 9 से 5 काम करते हैं, इसके बाद घर में जाएं और 2 दिन छुट्टी हो, उनके वर्क लाइफ बैलेंस हो, उनका स्ट्रेस कम हो, और वो फिर जब मंडे को काम करने आए तो अच्छी तरह से उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो और उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। अगेन जब हम इसलिए बात कर रहे हैं कि नहीं, वो 9 से 5 काम करे और शाम को जा करके फिर कहीं और काम करे, मेरे ओपिनियन में ये काफी स्ट्रेस होगा, और दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल फील, यू नो। और वो जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में जब काम करने के लिए आएंगे, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इफेक्ट करेगी। ये तो एक, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा ये है कि हम बहुत गवर्नमेंट हुआ या जितने भी कंपनीज हुए या लेबर डिपार्टमेंट हुए या कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुए, हम लोग सभी बात कर रहे हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की। इंडिया में अभी भी 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और ओनली 10% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए। क्यों आए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में? बिकॉज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो लोगों को पीएफ मिलता है, ईएसआई मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट है उनको मिलते हैं जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलते हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पूरी वेज नहीं मिलती है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ में बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग 9 से 5 काम करेंगे और बाद में जो काम करेंगे उसको तो कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो ये दो जो पॉइंट है मेरे समझ से
अभी वी आर नॉट रेडी फॉर वर्किंग ऑन द मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का बेसिकली मतलब है जब मून आता है तो शाम को काम करना है। तो क्या हम रेडी है? मेरी समझ से एक तो स्ट्रेस विल बी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जनरेट करेगा और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। जी, तो दोनों चीज़ें, आपकी बात में दोनों चीज़ें जो है वो साउंड कर रही हैं। एक तो जो दिलशाद प्रेम जी ने कही बात कि भाई ये ठीक नहीं है, और दूसरी जो एनजी सुब्रमण्यम ने कही है, सीईओ टीसीएस की, लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉय को ही डैमेज करेगा, क्योंकि आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए ये भी आपको सोचना पड़ेगा। चुंद्रू साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हमने देखा है, देखिए भारत जैसे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी से निकले या जिन्होंने अपने परिवार को एक स्टेप आगे बढ़ाया, सिर्फ एक नौकरी करके नहीं बल्कि साइड में कुछ काम करके भी। लोग टाइप करते थे, ट्रांसलेशन करते थे और इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें। तो डायनेमिक्स कई हैं, इसको कैसे स्टीयर करना चाहिए इस पूरे मामले को? मनोज जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब हाँ या ना में दे नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये मसले को थोड़ा साइड पे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि इसको किस तरह से अमल करेंगे कंपनी। जमीन के जो हकीकत है, प्रैक्टिकलिटीज है, वो किस तरह फैक्टर करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई बैंक में काम कर रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर है एंड बैंक के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और शाम में वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है और वही कस्टमर को बेचना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, इसके दो राय हो सकते हैं। मान के चलिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है और साथ में एलआईसी की एजेंसी लिया हुआ है या कुछ और लिया हुआ है, और अपने जूनियर्स को बेच रहे हैं, अपने कोलीग्स को बेच रहे हैं। दो द प्रोडक्ट अलग है, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा या ना होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको पहले अच्छी तरह से सोच समझकर उसकी एक पॉलिसी बनाकर रोल करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये सब सोचे, ये सारे छोटी छोटी चीजें बिना सोचे समझे इसको अमल करना बहुत बड़ा गलती होगा, और शायद अभी तक हम तैयार नहीं है। जो भी 2-3 कंपनियों ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बारीकियां अभी तक उन्होंने सोचा नहीं है। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकलिटी है, मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट होता है जी। दूसरी बात एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि आपने जैसे सही कहा है कि 50 साल, 40 साल, 60 साल से शायद चले आ रहा है, बट टेक्नोलॉजी के साथ में डेटा प्राइवेसी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं आज के तारीख में। तो हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे ये सारी चीज कंपनी को प्रोटेक्ट करे और डेटा को प्रोटेक्ट करे? तो मेरे ख्याल से इसकी काफी सारी डिटेल में वर्किंग करने के बाद हमको इसके एग्जीक्यूशन और अमल के बारे में बात करना चाहिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा कि जिस तरीके से एक कॉशन रखना होगा अगर आप इस तरफ बढ़ते भी हैं, क्योंकि पहलू कई हैं, समय बदल चुका है, डायनेमिक्स बदल चुके हैं। लेकिन इसी आधार पर तंवर साहब ने इस बात की पैरवी भी की कि नहीं, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए और इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल ये भी है तंवर साहब कि कोई एक बड़ा एग्जीक्यूटिव जिसको अच्छी तनख्वाह अपने कंपनी से मिलती है और उसके पास काम भी इतना होता है कि उसको फुर्सत नहीं होती, मतलब लोग घरों में रहते हुए भी ऑफिस में रहते हैं, परिवार के बीच बैठे हुए भी उनका इन्वॉल्वमेंट ऑफिस के साथ होता है, वैसे लोग तो शायद मून लाइटिंग के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। बेसिकली ये अगर किसी को मदद कर सकता है तो उसको या तो जो इनकम जनरेट करना चाहता है या अपने स्किल्स को यूज करना चाहता है, हॉबी को यूज करना चाहता है। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि लेबर लॉज में हमने इतने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, अब उसको 4 लेबर लॉ में हमने लेबर कोड्स बना दिए हैं, तो हम बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं। साफ है कि खुले दिमाग से सरकार भी सोच रही है, इंडस्ट्री भी सोच रही है। तो इस इंडस्ट्री को सर्व करने वाला जो तबका है उसके बारे में भी क्या एक खुला रवैया सब तरफ अपनाने की जरूरत है? इस बात की तरफ ये चीज इशारा कर रही है जो बैंगलोर से शुरू हुई है। तंवर साहब। बिल्कुल मनोज जी, और मैं इस बात से बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मनोज जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों सहमत हूँ। इस चीज़ के पीछे 2 कारण हैं। एक, जब भी कोई बदलाव आया है सामाजिक वर्षगण में, हमेशा वो बदलाव कुछ तरह के डिबेट्स लेके आता है, जैसे ये भी एक डिबेट है जो हम कर रहे हैं।
लेकिन ये मत भूलिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअल नीड मनी है, उनको पैसा चाहिए, लेकिन उनका प्रेजेंट एम्प्लॉयर वो पैसा दे नहीं पा रहा है। हम सब जानते हैं Q1 में हमने सब देखा है, टॉप 5 IT कंपनीज का अट्रिशन उठा के देखिए, 19% से लेकर 28% तक कहीं ना कहीं अट्रिशन रहा है। अट्रिशन का एक बहुत बड़ा कारण है, दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, मे बी एक मैनेजर का भी एक रीजन हो सकता है, या दूसरा इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर मनी, आपको ज्यादा पैसा चाहिए। अक्सर ये दो ही कारण होते हैं, और मून लाइटिंग में भी आप पाएंगे कि यही दो कारण होते हैं। जब ज्यादातर उन्हें या तो पैसे की जरूरत होती है, या उनके अंदर कोई इनर हॉबी या इंटरेस्ट है जिसको परस्यू करना चाहते हैं और वो उन्हें अपने काम में नहीं मिल पा रहा है। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं, मैं HR बैकग्राउंड से आता हूं, बाद में मैंने स्ट्रैटेजी फंक्शन को ज्वाइन किया है, जहां पे इतने लोग हैं जिनका प्राइम ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में कुछ और बनना था, लेकिन बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, व्हाट्सएवर रीजन इट इज, कुछ भी कारण रहा हो, उसकी वजह से उन्होंने अपना अलग करियर अपनाया, और आज भी उनके मन में उस इंटरेस्ट या हॉबी को कुछ ना कुछ करने के लिए उनमें मन में वो इच्छा बाकी है। और ये मिलेनियल्स के अंदर मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा पाया जाता है। दूसरा पर्सपेक्टिव मैं इस पे टच करना चाहूंगा मनोज जी, के हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय में बर्नआउट हो जाएगा। आप वो एम्प्लॉय को डिसाइड करने दीजिए कि उसमें बर्नआउट हो जाएगा, नहीं, आप मत डिसाइड करिए कि आपके अंदर बर्नआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको करना है तो वो फिर भी करेगा। अब देखिए, किसी को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी को फोटोग्राफर बनना ही है तो वो बनेगा, चाहे वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है चाहे नहीं है। अब यदि उसको अपनी हॉबी से कुछ पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। दूसरा मैं आपको उदाहरण दूंगा, यदि मुझे पैसे की जरूरत है आज, रादर देन मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाऊं, वहां पे मुझे एक ऑप्शन अवेलेबल हो जहां मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा हो ये ऑप्शन कि मैं ऐसा कोई काम कर सकूं जहां मैं इज्जत से एक समाज के अंदर वो 4 पैसे कमा सकूं, तो व्हाई नॉट। अब जहां तक बात आती है इसको कैसे फॉर्मलाइज किया जाए, हमने इस बात पे अभी तक डिस्कशन ही नहीं किया इंडस्ट्री में कि इसको कैसे सही बनाया जाए। हालांकि हम इस चीज पे डिस्कशन में जुड़ गए हैं कि ये सही है, ये गलत है। मेरी अपनी राय में हमें दोनों पर्सपेक्टिव सोचने पड़ेंगे और करना ही पड़ेगा आपको। जी, एक पूरा पर्सपेक्टिव का मामला होता है और एटीट्यूड का भी मामला होता है। देखिए, हिंदुस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयर के बारे में कि आप उसका नमक खाते हैं, लेकिन तब लोग भूल जाते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपनी ज़िंदगी वहाँ देता है, खून पसीना देता है। तो यहाँ देयर आर नो फ्री लंचेस, कहीं कोई किसी को कुछ मुफ्त में नहीं देता। समय बदलता है। कोविड पैंडेमिक में स्थितियाँ ऐसी बनी, IT सेक्टर में इतनी हायरिंग्स हुई, फिर अचानक रुक गई, तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत बड़ा फैक्टर है, किसका हाथ कब मजबूत होता है, और अगर कोई नई बात सामने आती है तो उस पर खुलकर बात जरूर करनी चाहिए। बेसिकली मून लाइटिंग एक नेगेटिव टर्म है, जब आप कंपनी को नहीं बताते और शायद आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट में भी हैं और बाहर आप काम करते हैं, लेकिन इसी बहाने बात यह हो रही है क्यों ना इसको एम्प्लॉयर भी रिकॉग्नाइज करे और एक फाइन ट्यून्ड तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मौका दे। समय बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के तरीके बदल रहे हैं। राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि अब हम ऐसे भी देख रहे हैं कि परमानेंट स्टाफ जो है उसका प्रोपोर्शन धीरे धीरे घटेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि ये बढ़ने वाला है। दूसरी चीज है कि जब एक एम्प्लॉय अपने आप को स्किल करता है और स्किल्स अपग्रेड करता है, उसमें उसका खर्चा होता है, तो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। ऐसे में क्या एम्प्लॉयर्स का भी फायदा इसमें नहीं है कि वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज, चूंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयज की ही बात है, बाकी लोगों के साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते, उनके साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके आए, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉय के मन में अपनी इमेज को थोड़ा सा निगेटिवली डैमेज कर रहे हैं। या देखिए मनोज जी, अगर इसको हम पहले से देखें तो पहले क्या था, ऑनररी बेसिस में कोई भी एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको ये मौका दिया जाता था कि आप कहीं पर, आपको अगर मान लीजिए आपका हॉबी है पढ़ाने का, तो आप कहीं जाकर के आप पढ़ाइए। आपका हॉबी है किसी एनजीओ में काम करने का, आप जाके एनजीओ में करिए। तो ये तो पहले से था जी। अभी जो नया चीज जो आया है मून लाइटिंग का इंडिया में, ये सडनली आया है और नोबडी इज रेडी फॉर दैट, एवरीबडी इज रिएक्टिंग कि अच्छा है कि खराब है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय बर्न आउट हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एम्प्लॉयर को क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये अभी डिबेटेबल इशू है। मेरे समझ से देखिए, गोइंग फॉरवर्ड, जो आपने ठीक ही बोला कि फिक्स टर्म आने वाला है, पर्म एम्प्लॉयमेंट कम होने वाला है। अगर ऐसा होता है जैसे कि अमेरिका में है, अगर
अमेरिका में आप देखेंगे में और यूरोप में देखें तो टेम्प एम्प्लॉयमेंट ज्यादा पॉपुलर है। दैट मीन्स एक आदमी एक दिन में 3 जगह काम करता है। जी जी जी। अब वहां पर लॉ अलाउ करता है। यहाँ पर इंडिया में क्या है, हमारा जो पीएफ और ईएसआई है या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री एक्ट है, तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री एक्ट डज नॉट अलाउ डुअल एम्प्लॉय। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारा एक यूएन होता है, हमारा 2 यूएन नहीं हो सकता एक एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो अर्जेंट जी उसको टैकल करना पड़ेगा। आखिरी सवाल एक चुंद्रू साहब से भी ले लेते हैं। बहुत सही बात कही राजन जी ने, जो हमारा ट्रेडिशनल कानून भी है फैक्ट्री एक्ट खास करके, वहां तो इजाजत ही नहीं है, तो यानी हम सोचते नहीं रहे हैं। लेकिन चुंद्रू साहब, क्या हम आज इस बात पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माहौल बदला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है हर चीज में, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो चाहे वो लेबर हो, तो क्या इस वजह से ये बात हो रही है? और असल में हकीकत ये है कि हम सही गलत का फैसला करने वाले कोई नहीं होते, उचित अनुचित का, और ये चीज जो है अपना रास्ता बना रही है अब। मनोज जी, मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये चीज कई सालों से है, बट अभी जो एट्रिशन चल रही है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जनजी का द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा है, सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बात आई है, मेन रीजन ये है कि सारे कंपनी जुलझ रहे हैं कि किस तरह से हम एट्रिशन कम करें, किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रखें, स्पेशली टेक एनवायरनमेंट में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा ओपन में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर, जैसे आपके एक पैनलिस्ट राज साहब ने बताया कि अभी तक हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, पॉलिसी क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये फ्लेवर ऑफ द वीक नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज के तारीख में जिस भी कंपनी ने लॉन्च किया है ये फ्लेवर ऑफ द मंथ जैसे लग रहा है मुझे। ओके, तो आप ये मानते हैं कि ये अभी चूंकि ऐसे वक्त आ गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं टेम्परेरी है, साइक्लिकल हैं आप कह सकते हैं, उसकी वजह से। तो अलग अलग राय आपने सुनी हमारे पैनलिस्ट की इस पर, और ये बात तो अभी शुरू हुई है, लंबा चलेगा। फिलहाल चूंकि कार्यक्रम में समय कम है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।